Hello students of BSc Part First. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the lecture from the topic fossil plants. In the previous lecture we have discussed about the fossil plant of pteridophyte, that is Rhynia, and today we will discuss about the fossil plant Gymnosperm, that is Williamsonia. विलियमसोनिया की क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये जो है डिवीजन इसका सैकिडोफाइटा और सैकिडोफाइटा का क्लास है बेनिटियोप्सिडा। इसको बेनिटियोप्सिडा में इसलिए ये बेनिटियोप्सिडा इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जे बेनेट नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका ये क्लास का नाम दिया गया है। इसको इसलिए दिया गया है, विलियमसोनिया को इसमें इसलिए डाला गया क्योंकि ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, एक्सटिंक्ट जीनस है। एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त हुई हुई है, अब ये है नहीं। ये फॉसिल प्लांट इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये लुप्त हुआ है। और इसके बारे में हमें जो पता चला है सब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब के बारे में इसके बारे में पता चला है कॉम्प्रेशन फॉसिल के कारण। कॉम्प्रेशन फॉसिल मीन्स जो दब करके संपीड़न मीन्स जो दब करके फॉसिल बने, उनको कॉम्प्रेशन फॉसिल कहा जाता है। और उससे विलियमसोनिया के स्टडीज करी गई थी, इसलिए इसको बेनिटियोप्सिडा में डाला गया है। इसका नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है बेनिटेटिल्स। बेनिटेटिल्स में इसको इसलिए डाला गया है क्योंकि ये इसके जो स्टेम होता है उसमें लीव्स जो होती हैं वो बिल्कुल अपेक्स पे एक क्राउन के रूप में होती हैं, और इसके अंदर ये मोनोजैग होता है और सहपत्र पुष्प के साथ सहपत्र उपस्थित होते हैं इसमें। और जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो रिसेप्टिकल पे या स्टॉक पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको बेनिटेटिल्स में डाला गया है। अब इसकी जो फैमिली है वो है विलियमसोनिएसी। विलियमसोनिएसी में इसको इसलिए डाला गया क्योंकि इसका जो तना होता है वो लंबा होता है और शाखित और अशाखित दोनों होता है। तने पर बड़ी बड़ी लीफ बेसिस के स्कार्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको विलियमसोनिएसी में डाला गया है। अब हम जीनस विलियमसोनिया के बारे में पढ़ेंगे। विलियमसोनिया को सबसे पहले जो रिकॉर्ड करा गया था वो अपर ट्रायसिक पीरियड में रिकॉर्ड किया था। उस समय ये पाया था, और परंतु बहुतायत में, अबंडेंट में ये जुरासिक पीरियड में मिला था। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट विलियमसन ने 1968 में डिस्कवर किया था, और विलियमसन ने इसको नाम दिया था जैमिया गिगास। परंतु दूसरे जो साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम था कैरेथस, उन्होंने इसको रीनेम किया क्योंकि इसकी खोज जो है विलियमसन ने की थी, साइंटिस्ट विलियमसन ने की थी, इसलिए इन्होंने इसके नाम पे, विलियमसन के नाम पे ही इसको विलियमसोनिया नाम दे दिया। और फिर उसके बाद इंडियन प्रोफेसर बीरबल साहनी ने इसको विलियमसोनिया सिवाडियाना के नाम से खोजा, राजमहल के हिल्स पर। और फिर गुप्ता ने 1943 के अंदर इसको राजमहल हिल्स में ही देखा, पर उन्होंने जो स्पीसीज देखी उसका नाम रखा विलियमसोनिया साहनी साइंटिस्ट साहनी जी के नाम से। तो ये सारा इसका हिस्ट्री है। अब हम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम देखें तो मैंने साइड में डायग्राम बना रखा है, तो हम एक बार एक एट ए ग्लांस अगर देखें तो ये बिल्कुल साइकस जैसा ही लगता है प्लांट, और ये कम से कम इसकी हाइट 2 मीटर तक होती होगी। और इसके ऊपर अपेक्स पे देखिए खूब सारी लीव्स का एक क्राउन बना हुआ है, एक जो है मुकुट बना हुआ होता है। जो ट्रंक होती है उसकी सरफेस पे काफी सारे निशान, जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये लीव्स जो हैं ये टूटती जाती हैं, और इनके टूटने से वहां स्कार्स बन जाते हैं जिन्हें लीफ स्कार्स भी कहा जाता है। पूरा ट्रंक लीफ स्कार्स से भरा रहता है, और जैसे जैसे बढ़ता है इसके अपेक्स पे लीव्स डेवलप होती रहती हैं। और स्टेम जो होता है वो कॉलमनर होता है और पूरी तरह से लीफ स्कार से कवर्ड होता है। इनकी जो लीव्स होती हैं उन्हें टाइलोफाइलम कहा जाता है, और जो लीव्स होती हैं
वो जैमिया से मिलती हुई होती हैं, जैमिया के जैसी होती हैं। इनके अंदर पैरेलल वेन्स होती हैं। जो लीफलेट होती है वो पैरेलल वेन्ड होती हैं और वो जैमिया से मिलती जुलती होती हैं, इसलिए इनको जैमिया जैमिया जैसा जैमिया नाम दिया गया था। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि लेटरल ब्रांचेस भी हैं। ये लेटरल ब्रांचेस स्कार्स के लीफलेट्स के एक्सल में से निकलती हैं और इन लेटरल ब्रांचेस के ऊपर भी स्कार्स और या लीफ बेसिस प्रेजेंट हैं। लीव्स जो होती हैं वो लेटरल ब्रांचेस पे भी लीफ प्रेजेंट, इनके ऊपर लेटरल जो ब्रांचेस हैं इनके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और मैंने एक डायग्राम में लेबल भी कर रखा है कि जो विलियमसोनिया गिगास है उसमें तो लेटरल ब्रांच के ऊपर फीमेल कोन बनता है, परंतु सॉरी जो विलियम स्वार्डियाना है उसमें तो लेटरल ब्रांच के ऊपर फीमेल कोन बनता है, परंतु जो गिगास है उसमें जो अपर लीव्स हैं, जो एक कोन बना हुआ है उसमें काफी सारी स्मॉल फोलिएज लीव्स और जो है बड़ी वाली और छोटी वाली दोनों लीव्स प्रेजेंट हैं। उन दोनों लीव्स के बीच में जो है फीमेल कोन बनता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होता है। ये सारा इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में है। अब अगर हम इसके एनाटॉमी के बारे में देखें, ट्रंक के एनाटॉमी के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जब हमने टीएस काटा तो इसके अंदर कॉर्टेक्स मिला जो पैरेन्काइमेटस होता है, मल्टीलेयर्ड होता है और उसके अंदर सेक्रेटरी सेक्स भी उपस्थित होते हैं। फिर कॉर्टेक्स के बाद में आता है स्टील रीजन जो एंडार्क होता है। एंडार्क मीन्स जो प्रोटोजाइलम है इट इज टुवर्ड्स द पिट। और जाइलम जो होते हैं उनमें ट्रैकियार्ड्स होते हैं जो स्क्लेरिफॉर्म मीन्स सीढ़ीनुमा होते हैं। और इनके अंदर पिथ जो होता है वो कम से कम 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। और जाइलम, इस पिथ के अंदर थिन जाइलम विद यूनिसीरिएट, बाइसीरिएट, ट्राइसीरिएट रेज प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारा इसका एनाटॉमी ऑफ ट्रंक के बारे में है। अब हम अगर इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखें तो मैंने नीचे कुछ डायग्राम्स बनाए हैं फीमेल फ्लावर के बारे में, मेल फ्लावर का भी डायग्राम बनाया है मैंने। तो फीमेल फ्लावर को ऊपर 2 फीमेल फ्लावर्स के डायग्राम बनाए हैं मैंने। तो फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं विलियमसोनिया के वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल अलग अलग सेपरेट प्लांट्स पे लगते हैं या एक प्लांट पे अलग अलग जगह पे लगते हैं। और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, उनका डायमीटर कम से कम 12 सेंटीमीटर के करीब होता है। और इनके अंदर देखिए एक नीचे स्टॉक है जिससे पेडंकल कहा जाता है। और इस पेडंकल के ऊपर आप देखेंगे कुछ पत्तियों नुमा से ढका रहता है जिसे ब्रैक्ट्स कहते हैं। और उसके ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये ओव्यूल रिसेप्टिकल के ऊपर होता है ये ओव्यूल। और जो रिसेप्टिकल होता है वो कोन शेप्ड होता है। उधर जो हमने एलिस काट रखा ओव्यूल का उसका डायग्राम देखिए, नीचे स्टॉक है उसके ऊपर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे बाहरी एक ब्रैक्ट है, आउटर लेयर है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस बाहरी लेयर से जुड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर सबसे ऊपर एक बीक लाइक स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा ओपनिंग है जिसे माइक्रोपाइलर एंड भी कहा जाता है। और इस माइक्रोपाइलर एंड पे ये एंटीरियर साइड में आप देखेंगे कि 2 आर्किगोनिया भी उपस्थित होते हैं। तो ये मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया है। अब है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि नीचे की तरफ मैंने डायग्राम बनाया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम देखें तो ये भी रिसेप्टिकल के ऊपर ही होता है, एक मेन रिसेप्टिकल होता है जो चारों तरफ से, जिसके अंदर बहुत सारे फर्टाइल और स्टेराइल लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो मैंने लेबल भी की हैं। जो स्टेराइल लीव्स होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं और जो फर्टाइल लीव्स होती हैं उनको स्पोरोफिल कहा जाता है, जिनके ऊपर छोटे छोटे स्पोरेंजिया लगे हुए हैं देखिए आप। और ये स्पोरेंजिया जो है इन जो लीव्स
स्पोरेंजिया बेयर करते हैं उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। ये सारा मेल और फीमेल फ्लावर के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इनकी एफिनिटीज के बारे में बताऊंगी। एफिनिटीज मतलब इनकी किस किस प्लांट्स के किस किस फैमिली से, किस किस ऑर्डर से सिमिलैरिटी होती है, तो उन्हें एफिनिटीज कहा जाता है। जैसे कि फैमिली बेनिटेटिल्स से क्यों ये मेल खाता है, बेनिटेटिल्स के सारी फैमिली बेनिटेटिल्स के तीनों ऑर्डर से, क्यों तीनों क्लासेस से ये क्यों मेल खाता है, क्योंकि इसके फ्लावर जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। फिर फर्न्स, फर्न्स जैसा क्यों लगता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टी सेलुलर रेमेंटा पाए जाते हैं। ऑर्डर फिलिशियन से क्यों ये एफिनिटी रखता है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रैकियार्ड्स होते हैं वो स्क्लेरिफॉर्म होते हैं, और फिलिशियन में भी यही स्क्लेरिफॉर्म ट्रैकियार्ड्स ही पाए जाते हैं, और पिथ होती है वो लार्ज होती है। और कॉनिफर्स जैसा इसलिए लगता है क्योंकि वुड कॉम्पैक्ट होता है इसमें, और कॉनिफर्स में भी वुड कॉम्पैक्ट होते हैं। साइकेडियल से इसलिए एफिनिटी रखता है विलियमसोनिया, क्योंकि इसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो सारे सैकेडिल्स के जैसे ही होते हैं, इसलिए इसको सैकेडिल्स जैसा माना गया है। ये सारा मैंने जो आपको बताया ये विलियमसोनिया के बारे में है। थैंक यू।